अगर भगवान की सच्ची भक्ति करने वाले भक्त की जान खतरे में हो तो भगवान उसकी जान बचाने दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही हमको पुराणों को पढ़ने पर मिलता है और लोक कथाओं में सुनने को भी मिलता है। हमारी संस्कृति में आदि काल से ही नाग को आध्यात्मिक आस्था और विश्वास के एक क्रियाशील प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। युगों से भारत में नाग देवता की महिमा का गायन हो रहा है। अनेक कथाओं में नाग के पौराणिक अस्तित्व होने की मान्यता चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान शेष नारायण के 12 स्वरूपों की भी स्तुति वंदना नाग पंचमी को होती है। इस विशेष दिवस पर जो भी मानव शुद्ध मन से उनका सत्कार करता है, उसे उनसे कई भय या क्षति की भावना शेष नहीं रहती। इससे मन की कई आशंकाओं का नाश हो जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर आए हैं, जिसमें आपको नाग देवता के प्रति एक भक्त का विश्वास और उस भक्त के लिए एक नाग देवता के प्रेम का अनुभूति होगी। ये घटना कुरुक्षेत्र के रहने वाली गायत्री की है, जिनके नाग देवता पर बहुत आस्था थी। प्रतिदिन कुरुक्षेत्र के जंगलों में जाकर सांपों को खोजकर उनको दूध पिलाना और उनकी सेवा करने में गायत्री को बहुत आनंद आता था। अचरज की बात तो ये थी कि जंगल के सारे सांप जहरीले थे, लेकिन कभी भी किसी भी सांप ने गायत्री को काटा नहीं। गायत्री के गांव में हर साल नाग पंचमी का त्योहार बड़े प्यार से और श्रद्धा से मनाया जाता था। उस गांव में मान्यता थी कि उस दिन अगर सुबह उठकर नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर सच्चे मन से नाग देवता को याद करके उनको जल अर्पित करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गायत्री हर साल सच्चे मन से बस एक ही मनोकामना मांगती थी कि एक बार उसके इस तुच्छ जीवन में अगर नाग देवता दर्शन दे दे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। गांव में इस बार भी नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था और सभी लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए थे। आखिरकार नाग पंचमी का दिन आ गया और सभी लोग सुबह सुबह उठकर नदी में पूजा करने के लिए एकत्रित हुए। गायत्री भी नदी में पूजा करने के लिए अंदर गई। जब वो नदी में जा रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो इससे पहले संभल पाती तब तक नदी के तेज बहाव में वो बहने लगी और वो बहते बहते बीच नदी में डूबने लगी। नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो तैर के उस बहाव में जाकर गायत्री की जान बचा सके। देखते ही देखते गायत्री अब डूबने लगी थी और वहां खड़े सभी लोगों को लगा कि गायत्री अब बच नहीं पाएगी। तभी वहां अचानक से बीच नदी में बुलबुले उठने लगे और अचानक से कोई चीज गायत्री को नदी के किनारे ले जा रही थी। जैसे ही वो चीज किनारे में आई, सबने देखा कि एक बड़ा सा नाग गायत्री को लपेटे हुए नदी के किनारे खींच लाया है और उसको किनारे छोड़ वो नदी में वापस चला गया। गायत्री ने नदी में इतना पानी पी लिया था कि उसको होश नहीं था। किसी तरह गांव वालों ने उसके शरीर से पानी निकाला और जब वो होश में आई तो गांव वालों ने उसको बताया कि उसकी जान साक्षात नाग देवता ने बचाई है। लेकिन गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। गायत्री को इस बात का दुख था कि नाग देवता का वो दर्शन नहीं कर पाई, जिसके लिए वो नदी में खड़े होकर सालों से मन्नत मांग रही थी। फिर भी किसी तरह उसने नदी में उतरकर फिर से जल दिया और अपने मन्नत को मांगा। उस दिन गांव में नाग पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और गांव वालों ने उस दिन नाग देवता का चमत्कार और साक्षात उनको देखा था, इसलिए गांव वाले उस दिन बहुत प्रसन्न थे। उसी रात जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन गायत्री उस रात उसी नदी के किनारे गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि इतने सालों में मैं आपके दर्शन की इच्छा करती आई हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। अगर आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो जिस प्राण को आपने बचाया है मैं उनको इसी नदी में त्याग दूंगी। इसके बाद जो हुआ उसने गायत्री का जीवन बदल दिया। गायत्री ने देखा कि नदी में एक आदमी निकला जिसका धड़ इंसानों जैसा था और बाकी शरीर सांप जैसा। उस आदमी ने अपना नाम वासुकी बताया और वो यहाँ गायत्री की मनोकामना पूर्ण करने आया है। गायत्री उनका दर्शन पाकर बहुत खुश हुई और अपने जीवन को धन्य बताया। उसने बाद नाग देवता ने गायत्री को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए।